जहां तक घरों में आवाज जा रही है, माताओं बहनों, सबसे पहले आप लोगों ने सर्वजातीय जन पंचायत के पदाधिकारियों का यहां पहुंचने पर मोटरसाइकिल के काफिलों से जो जोरदार स्वागत किया और सभा स्थल पर पहुंचने पर जो अभिनंदन किया, उसका दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार करता हूं। साथियों, मैं चुनावी राजनीति में आज से 23 साल पहले आया था। जब मैं LLB करके वकालत करके पानीपत आया तो मेरा गांव जो बबैल है, आजकल पानीपत ग्रामीण में है, उससे पहले समालका हल्के में होता था। तो समालका हल्का के 36 बिरादरी की पंचायत ने आज से लगभग 23 साल पहले एक बड़ी पंचायत करके मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा था। उस समय भी हालात खराब थे, बाहरी लोग आकर के चुनाव लड़ते थे, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन सर्वजातीय जन पंचायत ने 23 साल पहले मेरे को उम्मीदवार बनाया था, उस दिन मैंने निश्चय किया था कि जिंदगी में कभी सत्ता में प्राप्त हो या ना हो, जिंदगी में लोगों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा, जाति के खिलाफ संघर्ष करूंगा, अन्याय के खिलाफ सदैव बुलंद आवाज करूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बार बार सत्ताएं छोड़नी पड़े, चाहे कितने बड़े व्यक्ति से टकराना पड़े, कितनी बड़ी ताकत से पंगा लेना पड़े। उस दिन मैंने निश्चय किया था। लेकिन साथियों, उस दिन मैंने एक निश्चय जब किया था, मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि जिन लोगों को हम खुद दिन रात मेहनत करके, गली गली घूम करके, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के, धरना प्रदर्शन करके, रैलियां करके, बड़े बड़े प्रदर्शन करके जिनको हम सत्ता में बिठाएंगे, वो लोग सत्ता में जाने के बाद जनता के साथ ज्यादती करेंगे और उन लोगों के खिलाफ भी हमने धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात जिंदगी में नहीं सोची थी। आप याद करो, कांग्रेस का शासन था, रोजाना घोटाले हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी। गली गली पहुंच करके आप लोगों के सहयोग से धरने दिए, प्रदर्शन करे, विरोध प्रदर्शन किए, रैलियां करी, चुनाव आए, चुनाव में उनको धूल चुटाई और एक उम्मीद थी नई सरकार आएगी, जनता को सहूलियत देगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का विकास होगा, जाति पाति धर्म को छोड़ करके समान रूप से सबका विकास होगा। ना कोई शहरी देखा जाएगा, ना कॉलोनी वाला देखा जाएगा, ना गांव वाला देखा जाएगा, सभी को एक नजर से देख करके राम राज आएगा और जनता का जीवन खुशहाल होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि डाकू गए, लुटेरे आए। आज इतनी बुरी हालात है, आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, रोजाना आप झेलते हैं। अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में आपने देखा होगा, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, एशियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके धरना दे रही थी। वो गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां धरना देकर के कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रही थी। वो बेटियां कोई प्लाट नहीं मांग रही थी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रही थी। वो बेटियां आवाज लगा रही थी, गुहार लगा रही थी कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण सिंह हमारे साथ यौन शोषण करता है, उससे हमें बचाओ। देश की बेटियां आवाज लगा रही थी। कितनी
कितनी शर्मनाक बात है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बेटियां सरेआम जंतर मंतर पर बैठ करके धरना दे रही थी। पिछले महीने आपने देखा हरियाणा प्रदेश की एक महिला कोच तंग आकर के थाने गई, हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री के खिलाफ थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, यौन शोषण किया। इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी जालिम सरकार। अगर इंसानियत होती, मुख्यमंत्री उसको 1 सेकंड के अंदर मंत्रिमंडल से निकाल करके बाहर करते, मुकदमा दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के अंदर डालते। ये करना तो दूर की बात, इस 26 जनवरी को उस मंत्री के हाथों पेवा के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम रख दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाखों हिंदुस्तानियों ने इस देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिए थे, उन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि एक दिन ये तिरंगा झंडा जिसके हाथ, जिस व्यक्ति के हाथ, जिस मंत्री के हाथ यौन शोषण से रंगे हुए होंगे, ऐसे लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे। किसी मामले में देख लें, भाई यशपाल पवार ने प्रॉपर्टी आईडी और ये कटे राशन कार्ड और जो ये अनाज, जो ये सरकारी सुविधाएं हैं जो कटी है, इनके बारे में बतलाया। ये सरकार कोई सरकार नहीं है, ये सरकार फेल हो चुकी है। हरियाणा का खुशहाल प्रदेश इन्होंने धरनों का प्रदेश बना करके रख दिया। आज रोजाना लोग धरने पर हैं, कभी किसान बैठे हैं, कभी सरपंच बैठे हैं, कभी पटवारी बैठे हैं, कभी कर्मचारी बैठे हैं, कभी मास्टर बैठे हैं, कहीं डॉक्टर बैठे हैं, हर वर्ग धरने पर है। और ये सरकार नौसिखिया सरकार है, ये आम आदमी को चोर समझती है। अभी प्रदेश से 10 लाख राशन कार्ड कट गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने प्रदेश से 10 लाख लोगों की चोरियां पकड़ी। 10 लाख लोगों की चोरियां पकड़ी, मतलब जिसके राशन कार्ड कटे हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, जाने दो। जिन लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, पहले ये लोग चोरी कर रहे थे। दोस्तों, कोई भी आदमी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री मालिक चाहे रुपये तो 10,000 रुपये देता हो, खाते में 14,000 रुपये दिखाता है। जब 14,000 जिसके खाते में आ गए, साल में उसकी इनकम 1,80,000 से ऊपर चली जाएगी, 14-15,000। उसकी सरकारी सुविधाएं खत्म। कितनी महंगाई बढ़ गई, मकानों के किराए बढ़ गए, सब्जी के रेट बढ़ गए, गेहूं के रेट बढ़ गए, बिजली महंगी हो गई, रसोई गैस का सिलेंडर 1100 पार हो गया। 1,80,000 जिसकी प्रॉपर्टी आईडी दिखाएगी, वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। मैं मनोहर लाल खट्टर से, यहाँ के एमएलए से, महिपाल डांडा से, सांसद संजय भाटिया से मैं चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं। मैं उनके खाते में 1,80,000 रुपये जमा कराऊंगा, वो अपना परिवार चलाकर दिखाएं 1 साल में 1,80,000 से। 1 साल तक मैं दूंगा। अरे ये लोग हैं, कुशल लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में सरकार नहीं देखी थी। कांग्रेस से लोग तंग आ रहे थे, मोतीलाल में कुत्ते भी तिर गए। जिनको आम जनता का कुछ नहीं पता, आम जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जिस भी फील्ड की बात करोगे, हर फील्ड में आज निराशा है, बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही। कांग्रेस ने तो 70 साल के शासन काल में 400 रुपये का सिलेंडर करा था, इन्होंने 8 साल के शासन काल में 1100 क्रॉस कर दिया। अभी साथियों, ताजा मामला आपने पढ़ा होगा, जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, अडानी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में 690 नंबर पे था। 8 साल में अडानी दुनिया का नंबर 2 का अमीर आदमी बन गया। हम तुम तो पहले तभी घट गए,
और एक आदमी जो 609 नंबर पे था वो दुनिया का नंबर 2 का आदमी कैसे बना अमीरों में। अमेरिका की एक कंपनी ने सर्वे करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आपने पढ़ा होगा, उसने बताया कि ये फ्रॉड करके बना है, सारे काम जालसाजी करके दिखाए हैं। जिस दिन से उस रिपोर्ट आई है अडानी की सारे शेयर गिर गए, अडानी रोड के ऊपर आ गया। हिंदुस्तान की मीडिया जकड़ रखी है, प्रेस जकड़ रखी है। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई अडानी का पर्दाफाश कर दे। अमेरिका की कंपनी ने करा। नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने जवाब मांगा, अडानी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, जिस चीज की भी चर्चा करोगे, हर फील्ड में इस सरकार ने हमारे को निराश किया है। हम लोगों ने तो समाज के सभी जातियों के अच्छे लोगों ने इकट्ठा होकर के नया मंच बनाया, नया फ्रंट बनाया, सर्व जातीय जन पंचायत, और फैसला करा कि भाई सरकार तो ज्यादती कर रही है, जो विपक्ष में कांग्रेसी है ये भी घरा बैठे। कांग्रेस के लोग भी क्या सोचते हैं कि बीजेपी से तंग होकर लोग अपने आप में हटता वोट दे देंगे, फिर 5 साल तंग लूटियो, हटता तंग होगा, फिर बीजेपी पे दे देंगे। तो साथियों, समाज के अच्छे लोगों ने इकट्ठा होकर के फैसला करा कि भाई हम सर्व जातीय जन पंचायत बनाएंगे। जिला परिषद का चुनाव आया, हमने एक वार्ड छाटा, सबसे पहले एक वार्ड जो पानीपत जिले का सबसे कठोर वार्ड था, सबसे मजबूत वार्ड था, सबसे हॉट वार्ड था, जिसके अंदर शिवा गांव आता है, गंडी आता है, नांगल खेड़ी, जटीपर, खलीला, डमाना। वहां से भाई जसबीर काद्यान को जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया। जब हमने उम्मीदवार खड़ा करा, इसके सामने एक पूर्व मंत्री विजेंद्र काद्यान बिल्लू, उसने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया। बीजेपी ने एक समालका का आजाद एमएलए था रविंद्र माचरोली ने, अरे पानीपत ग्रामीण वाले में पाल डांडा ने 5-7 में खड़ा होकर एक नया कैंडिडेट खड़ा करा। उन्होंने दिन रात पैसे बांटे, घर घर खुशामद करी, शराब बांटी। हमने फैसला करा कि एक टेस्ट करके देखते हैं, जनता के बीच में एक टेस्ट करेंगे। हमने नियम बनाया, 1 रुपया नहीं खर्चेंगे, 1 रुपया नहीं खर्चेंगे, किसी को दारू नहीं पिलाएंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। और आपको कहते हुए बड़े गर्व के साथ छाती ठोक करके कहते हैं, लोगों ने बहुत अच्छी वोटों से इसको इलेक्शन जिता दिया, 1 रुपया खर्च नहीं करा। जब इसका इलेक्शन में 1 रुपया नहीं लगा, आता यूं पीछे क्यों खाओगा? यू दिन रात मजबूती से लोगों की आवाज उठाओगा। फिर जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ, जो भाई 70, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगा करके चुनाव जीत करके आए थे। फिर चेयरमैन ने के इलेक्शन में उन्होंने फिर पैसे लिए, किसी ने 80 लाख लिए, किसी ने 70 लाख लिए। इस भाई ने 1 रुपया नहीं लिया और खड़ा होकर कह दिया मैं वोटे नहीं करता। ये तो सब्जियां की डाले एमसी बिकल लग रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य भेड़ बकरियों की तरह बिकल लग रहे हैं। मैं इलेक्शन का ही बहिष्कार करता हूं, क्योंकि इस आदमी ने बिना खर्चे पानी से चुनाव जीता है। अब भाई नगर निगम का चुनाव आने वाला है, हमने एक फैसला करा, भाई कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। पानीपत के अंदर 26 वार्ड है, 26 वार्डों में ईमानदार आदमी को खड़ा करेंगे, मेयर भी अपना खड़ा करेंगे, और कोई ऊपर से लेकर नहीं खड़ा करेंगे, जनता के बीच का ठोक मजा करके। ईद से पहले 5 वार्डों के कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। नई डिलिमिटेशन होगी या नए वार्ड बनेंगे, थोड़ा वार्ड बंदी नए सिरे से भी हो सकती है, होगी। बल्कि आज हमने हमारी कोर कमेटी ने तो फैसला करा कि वार्ड नंबर 3 से आपके बीच में बैठे भाई बलवान शर्मा को चुनाव लड़ाएंगे नगर निगम का। भाई खड़ा को आप वोट दे, ठीक है भाई, कैंडिडेट ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपी से खाने का तो नहीं है ना, ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है। ऐसे आदमियों को बनाओ जो काल जिसके दरवाजे पे आकर जाकर गला भी पकड़ सके, 4 आदमी बीच में कह भी सके।
हाँ धन्यवाद। तो ऐसा ही हम मेयर का कैंडिडेट भी इतना गजब का ले आएंगे जिसको देख दे लोग लुकेंगे यू जीतेगा भी और ईमानदार भी है। 26 के 26 वार्डा में 7 महीने रह रहे हैं। जब कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले जब अपने कैंडिडेट ने घोषित करने की सोचेंगे ना, उससे पहले तुम्हारे कैंडिडेट किल की पार्ट लेगी कि जीत लिया। इतने पहले घोषित कर रहे हैं, 7 महीने पहले घोषित कर रहे हैं और इनको चुनाव में दिखाएंगे। पानीपत ग्रामीण का विधायक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, गांव का रहने वाला है, मकान भी शहर में बना लिया है, तो गांव का कई गांव का है। 40 गांव में तय पिछले इलेक्शन में 20,000 का चुनाव आ रहा। हमारे कॉलोनी के लोग क्या ना भाई कांग्रेस का कैंडिडेट को ठीक नहीं था, कोई डंका साहब खड़ा नहीं होया गांव था, कॉलोनी वाला ने जिता दिया। वो गांव में जाकर मेरा क्या है, मैंने तो गांव में वोट की जरूरत नहीं, मैं तो कॉलोनिया तो वोट खरीद लेता हूं। मतलब लोगों ने जो वोट दी है वो मैं वो खरीद लेता हूं। इबका उसने भाई ने बताऊंगे भाई तू भी खड़ा करेगा बीजेपी के, तू भी आज ये वोट मांगन। और संजय भाटिया ने बताऊंगे भाई हमने बनान जाना है तो हरान भी जानते हैं। गली गली हम जन अभियान चला रहे, हर संडे को हम सभा करते हैं जैसे आपके यहाँ करी। 26 के 26 वार्डों में घूम रहे, सुख दुख में शामिल हो रहे, जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम सरकार के गुणगान करना नहीं है। बीजेपी ने मेरी टिकट काटी, मैंने कोई रोला नहीं करा, कोई उपाध नहीं करी, कोई गिला नहीं करा, क्योंकि हम राजनीति में अपने लिए नहीं आए। हमने सोचा भी इनको टाइम दो, ये लोगों का भला काम कर दे, अच्छे काम कर दे, हम उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन जब देखा भाई पानी सिर से ऊपर हो चुका है, ये नई सुविधा तो देने की दूर की बात, हर भी अखबार पढ़ लियो नई बीमारी लेकर आओगे। ये पहले प्रॉपर्टी आईडी की लेकर आए, फिर फैमिली आईडी की लेकर आए, फिर कदे आधार कार्ड का लेके आ जाए, कदे किसी ने किसी तक लिंक कर दे, किसी ने किसी तक लिंक कर दे। अरे पहला सीधा तहसील में जाओ दे, थोड़ा बहुत नक्शा नवीस तमिल माल का रजिस्ट्री करा के घर आ जाते। पहले जाओ बोला प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं, प्रॉपर्टी आईडी के दफ्तर में जाओ, कितना बड़ा बीजेपी का चौधरी हो 10-20 हजार रुपये दिए बिना वह ठीक नहीं होती। सबके बीच तमाशा देख रहे। ये पानीपत नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ का घोटाला भी फीका पड़ गया इसके सामने। हर बार ये कहते हैं कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, और ठोक के कहता हूं इस नगर निगम के भ्रष्टाचार में सभी शामिल हैं। यदि सांसद ईमानदार है, विधायक ईमानदार है, मेयर ईमानदार है, पार्षद ईमानदार है, नगर निगम में चौवन्नी का घोटाला नहीं हो सकता। ये कहने लग जाए हमारी चलती नहीं, फलाना नहीं, सारे शामिल हैं। और जनता की समस्या के सुख दुख में कोई सामने खड़ा नहीं पाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पता क्या सोचते हैं, एक आधे बीजेपी वाले बड़े नेता तक बात हो भाई तारा काम खराब है, जनता नाराज है, मेरा क्या कहें इलेक्शन आंदे हिंदू मुसलमान कर देंगे, पाकिस्तान पर गोले फेंक देंगे, जाट गैर जाट कर देंगे। ये हमको चुनाव के समय चक्कर में डालते हैं, जाति पाति के में, धर्म के में। अरे सबका भला करो, शिक्षा का भला करो, युवाओं का भला करो, बुजुर्गों का भला करो। कदे किसी की पेंशन काट दे, किसी का राशन कार्ड काट दे, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दे। एक यासी कंपनी आई थी, अभी सर्वे करके गई है पानीपत का, 90% लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत करके चली गई और उसको उन्होंने पेमेंट भी कर दी। अरे भले मानसो, हमने कहा अभी कंपनी ने गलत सर्वे करा, इसकी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दो, पैसे मत दो। लेकिन इनको पता है अगर प्रॉपर्टी आईडी कंपनी गलत करेगी तभी तो रिश्वत मिलेगी। वहां तो इस कंपनी तो बहुत ज्यादा खुश हुए कि हर दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी आईडी खराब कर दी है। तो साथियों हर मामले में ये फैल हुए, घनी बड़ी बात नहीं कहता। आपको पता है नगर निगम का सफाई का ठेका हर महीने 7 करोड़ रुपए में सफाई होती है पानीपत की, हर महीने 7 करोड़ का ठेका है।
मैं इनको चैलेंज देता हूं, 2000 कर्मचारी भर्ती करो, जिनकी तनख्वाह होगी 2 करोड़। 2000 आदमी सारे पानीपत में जीव गिला चाट का साफ कर देंगे, 5 करोड़ रुपए भी ना बचेंगे। 7 करोड़ रुपए खर्च करे, गंदगी के ढेर लाग रहे, फिर वो अलग से काटते हैं और सरकारी पेमेंट से 7 करोड़ रुपए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 2000 आदमियों को तो रोजगार मिलेगा। एक वार्ड के लिए 60 सफाई वाले आओगे, गाड़ के ले के चमका के घेर देंगे और 5 करोड़ रुपए बचेंगे। लेकिन क्यों? भ्रष्टाचार करना है और कोई सुनने वाला नहीं है। और आज के हालात बता दूं, हर वर्ग इनसे दुखी है, हर व्यक्ति इनसे दुखी है। अगर आज भी कोई बीजेपी की बड़ाई करता मिलेगा ना, यूं समझ लो चाहे तो इसका भी लूट में हाथ लाग रहा है और चाहे उम्मीद है। इसके अलावा कोई आम आदमी, क्योंकि मैं रहा जो बीजेपी को लेने वाला 15 साल गली गली धक्के खाकर घर से पैसे लगाकर तन मन धन से साथियों को लेकर के हमने सपना देखा था। बढ़िया नाम है, बढ़िया निशान है, देशभक्ति की बात करते हैं, भाई सरकार आओगी, लोग भला करेंगे। ये नहीं पता था ये कांग्रेसियों से बुरा हाल कर देंगे। अरे कांग्रेस के राज में तो ना उनके पैसे लगते थे, ना उनके काम के। इस सरकार में तो होने वाले काम के पीछे मंगा। हाँ, कदे किसी के बिल भेज दे 1 लाख रुपया का बिजली का, नानूने थे से क्या पंखे हैं, क्या मीटर है। अच्छा, बिजली का बिल फालतू आ गया, ठीक करने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास चले जाओ। और हमारे सांसद तो इसे सांसद पहले तो मिलना मुश्किल, मिल जाए मिले पास जो काम तरीके की फिट हो गया। मना आज तो कोई आदमी सांसद से सेटिस्फाइड नहीं मिला, न्यू कंधा नहीं मिला, अब मेरा काम हो गया। बताओ, तो कहने के मतलब ये है कि समय ऐसा गया। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का नाम भूल गया था, भाई हमारे बड़े भाई हैं पंडित जी। तो सभी से एक प्रार्थना है कि भाई सर्व जातीय जन पंचायत से जुड़ो और अपने बीच के लोगों को आगे करो। बहुत देख लिया, पहले कांग्रेस वाले देखे, बीजेपी वाले देखे। एक इलेक्शन में, जिस दिन नगर निगम के इलेक्शन में सीधे हो गए, इनकी एक ठिकाना आ जाएगी, कुछ काम ठीक भी करने लग जाएंगे। लेकिन कन्यूबैम है, अगर लोग तो कॉलोनिया के लोग तो चर खरीद गुलाम है, आंख बीच के मारता वोट दे। एक इलेक्शन में आंख बीच के लोगों भाई के तो बीच का काम देखेंगे, ना कांग्रेस ना बीजेपी का पंचायत वाले देखेंगे। और 26 वार्ड में हर बिरादरी का कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगा। अच्छे अच्छे लोग, कहीं से अग्रवाल को उतारेंगे, कहीं सैनी को उतारेंगे, कहीं प्रजापत को उतारेंगे, कहीं शर्मा को उतारेंगे, कहीं जाखड़ को उतारेंगे, अच्छे लोगों को। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो सबका होता है, पता लग जाता थोड़ा बहुत, भाई वो आदमी ठीक है। तो आप लोगों ने इतने संयम से हमारी बात सुनी, हमारा मनोबल बढ़ाया और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में इस विधानसभा की भलाई के लिए, जिले की भलाई के लिए आप सर्व जातीय जन पंचायत को मजबूत करेंगे। सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।